अपने स्वाद के बल पर लंदन से लेकर यूएई तक पहुंच रखने वाली यूपी के गाजीपुर जिले की ये मिर्च इन दिनों बेभाव हो रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के चलते मांग में गिरावट आई है। किसानों की माने तो बाहर से आने वाले व्यापारी पहले इसे हाथों हाथ खरीद ले जाते थे, लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। इससे स्थानीय बाजार में इसकी कीमत इतनी गिर गई है कि इसे तुड़वाने की मजदूरी निकाल पाना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय हालात ये है मिर्चा की कि मजदूरी तक भी नहीं आ रही है। मजदूरों की मजदूरी 150 रुपया है और मिर्चा बिक रहा है 600, 700, 800। मंडी में व्यापारी आढ़त वाले आते हैं, वही रेट खोलते हैं। हर साल तो मतलब कुछ ना कुछ मुनाफा की खेती होती थी, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से बहुत घाटा हो रहा है। मंडी में ले जाने पर ये 700-800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक्री हो रही है इसकी। और 4 मजदूर लगाएंगे तो ये मुश्किल से 1 कुंटल मिर्चा ये लोग तोड़ेंगी। इन लोगों का 150 रुपया मजदूरी हो गया है। अब हम लोग तो क्या करें, बहुत परेशान हैं। ऐसे हालात में उन किसानों की हालत ज्यादा खराब है जो जमीन को लीज पर लेकर खेती करते हैं। ऐसे ही एक किसान गजाधर राम ने बताया कि वो सालाना 20,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से खेती को किराए पर लेकर मिर्च की खेती करते हैं, लेकिन इस बार मिर्च के भाव तो खराब हैं ही, वो बिक भी नहीं पा रही है। इससे अकेले किसानों को ही नहीं बल्कि मिर्च तोड़ने वाले मजदूरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 20,000 रुपया बीघा के 1 साल खातिर खेत ले जा। ए साल तो ऊ हाल भइल बा कि हमहन का मरीचा कौड़ी का 3 हो गई, यही में देखी लाल हो गई। सरकार ए पर नहीं ध्यान देत कि आखिर इतना लागत लगा के ऊ खेती कैला किसान और कहाँ खाए जाइ। एकरा बारे में तो कोई सरकार का सोच ही वाला नहीं खे। हम बहुत गरीब हमका बन जा भैया, हमने का बहुत 150 मजदूरी बा, खैला बिना कोई कोई टूटता, कोई नहीं के टूटत। हमने का बहुत खैला बिना मरतन जा। लॉकडाउन में नुकसान उठाने वाले किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मई में ही टमाटर, प्याज और आलू यानी टॉप के लिए पहले से लागू ऑपरेशन ग्रीन योजना को बाकी फल सब्जियों के लिए विस्तार देने का ऐलान किया था। इसके तहत फल सब्जियों के भाव औसत मूल्य या बीते साल के मुकाबले 15% से ज्यादा नीचे आने पर इनके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर 50% की सब्सिडी दी जानी है, लेकिन अभी तक इसकी गाइडलाइन ही नहीं आ पाई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। केंद्र सरकार ने फल सब्जियों के थोक भाव में गिरावट होने पर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी देने की गाइडलाइंस को बहुत जल्द जारी करने की बात कही है। ये सब्सिडी सड़क, रेल और हवाई तीनों परिवहनों के लिए दी जाएगी। इससे लॉकडाउन में नुकसान उठाने वाले किसानों को या फिर बात करें किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज और कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये सब्सिडी टॉप योजना का ही विस्तार है। इसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्या इसे लागू किया गया तो वाकई किसानों को मदद मिल पाएगी? क्या जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई हो पाएगी? क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान, और हम रोज ही देख रहे हैं अमूमन जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं खेतों से। खेत में जो साग सब्जी हैं, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं वो खेतों में सड़ रही हैं, और अभी भी ट्रांसपोर्ट की, सप्लाई की जो स्थिति जो बहाल होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं बहाल हुई है। और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ हैं पुष्पेंद्र चौधरी, किसान नेता। पुष्पेंद्र जी, किसान बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताएं कि जो ये दिक्कत सामने आ रही है साग सब्जी को लेकर, सरकार ने भी बोला कि ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सब्सिडी देंगे अगर जो भाव है वो 15% से ज्यादा लुढ़क गए। स्थिति तो काफी खराब है ग्राउंड पर, फिर भी कहीं इस सब्सिडी स्कीम का अता पता नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, वास्तव में मैं आपको बताऊं, सारी सब्जियों के भाव आज की तारीख में 15% नहीं 70-80% गिर चुके हैं। और कहीं कहीं तो भाव छोड़ो, लागत भी मिलनी जो है किसान को मुश्किल हो गई है। ऐसी स्थिति में तो इनको आकलन करना चाहिए था कि टोटल नुकसान कितने का हुआ है, उसका कम से कम आधा
तो किसान को दे देते, उसकी लागत तो कम से कम निकालने का बंदोबस्त कर देते। और ये जो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जो 20,000 करोड़ का नुकसान बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं ये 3 महीने के इतने सख्त बीते हैं जो सब्जियों के सारे किसान हैं, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो अन्य सब्जियां हो, तोरी हो, भिंडी हो, सब चीजें। आज सुबह ही मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, उसने बताया कि हम 2 रुपए किलो में थोक में खरीद रहे हैं और उसको अपनी गौशाला में भेज रहे हैं। भूसा 5 रुपए किलो है और सब्जियां हमें थोक में 2 रुपए किलो में मिल रही हैं सब्जी मंडी से। इस तरह की बुरी हालत किसान की हो गई है। खेतों में से तोड़ने तक के लिए, उसे जो है बाजार तक ले जाने तक के लिए जो है उसके पास कोई ना पैसा है और ना ही बाजार में ले जाए, यदि तोड़ करके खर्च करके पैसा, तो उसको कोई कीमत मिलने वाली है। इतना बुरा हाल है इस वक्त जो है, सब्जी किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया है और सरकार को समझना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है सब्जी उगाना किसान बहुत कम कर देंगे या पुष्पेंद्र बंद कर जी, देंगे। ये बताइए बहुत बड़ी कि दिक्कत सरकार आएगी। तो लगातार कह रही है कि हमने खेती को लॉकडाउन से बाहर रखा है, तमाम तरह की सहूलतें दी हैं, एफपीओस को भी इस बार और ज्यादा सशक्त करने की बात कही है। जो छोटे छोटे किसान हैं, आपको लगता है कि वो एफपीओस तक भी, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात एफपीओस का जाल क्या हमारे देश में उस तरीके से खड़ा हुआ है, और दूसरा सवाल कि ऐसे में जो छोटे किसान हैं वो इवन एफपीओस तक किस तरह से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो ये सब्सिडी की बात कर रही है सरकार, जिसकी गाइडलाइंस शीघ्र जारी होने वाली हैं, उस पर तो वो तभी उसकी सहूलतें, उसका फायदा उठा पाएंगे जब एकजुट होकर अपनी फसल किसी एफपीओ के माध्यम से या किसी के सहायता के माध्यम से वो ट्रांसपोर्ट और स्टोर कर पाए। देखिए, फिलहाल जो एफपीओ वाला आइडिया है वो लॉन्ग टर्म का आइडिया है। उसमें किसान ऑर्गेनाइज होंगे, फिर फसल तय करेंगे कौन सी बोनी है। अब ये तुरंत जो है इन्होंने जो है 4 घंटे के नोटिस पे जो लॉकडाउन कर दिया और कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इन्होंने एसेंशियल में कमोडिटीज में डाला था सब्जियों को, नीचे पुलिसिया तंत्र ने उस सारी सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक नहीं मिले, लेबर नहीं मिली उसको फल सब्जियों को तोड़ने के लिए। अगर किसी तरह ले भी गए तोड़ करके, किसी ट्रांसपोर्टेशन को अरेंज करके, औने पौने दाम उन्होंने मांगे। और सब्जी जब बेचने वहां मंडी पहुंचे तो वहां कोई व्यापारी नहीं थे, ये व्यापारी इतने कम थे कि औने पौने दामों में फेंक के किसी तरह अपनी जान बचा करके वापस आए। और ऐसी रिपोर्ट भी है कहीं कहीं कि उसको जो है उल्टे उधार उसके ऊपर चढ़ गया कि साहब आपको अभी ये ट्रांसपोर्टेशन का पैसा अगली बार जब आओगे जब आपको देना पड़ेगा, आपकी सब्जियां इतने की नहीं बिकी है। तो कोई व्यवस्था इनकी नहीं है, सारा मामला फेल चल रहा है इनका। और मैं तो बहुत दुखी मन से आपके सामने इस बात को कह रहा हूं। एक बात बताएं कि ऐसे में आपको लगता है कि सरकार को इनके नुकसान का आकलन करना चाहिए? क्या कोई रिपोर्ट आपको लगता है कि सरकार की तरफ से आई? सरकार बार बार ये बोल रही है कि किसानों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं जो संभव है और किसानों के लिए हम तरह तरह की स्कीम्स ला रहे हैं और वो किसी तरीके से इस आपदा के समय अपने आप को ठीक तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। बोला जा रहा है ऑल इज वेल। देखिए, ये बोलते बहुत है, तकलीफ इनकी सारी ये है। अभी 20 लाख करोड़ रुपए का कहा था, जब हमने उसका आकलन किया, तमाम अखबारों में छपा, वो मात्र 2 लाख करोड़ रुपए का भी नहीं निकला और उसमें से अधिकतर चीजें उधार के रूप में है। तो इनके बोलने को आप तुरंत जो है 1/10 कर दीजिए। पहले तो अगर ये 2 लाख की घोषणा करें तो आप ये समझ लीजिए कि वो 1/10 20,000 करोड़ रुपया भी बामुश्किल होगा। उसके बाद जो स्कीम इनकी तरह तरह से और कंडीशंस होंगी, उस चीज को भी सक्षम नहीं है ये नीचे पहुंचाने में। तो ये सरकार मेरे हिसाब से तो किसानों के मामले में टोटल फेल हो गई है। इसको तो जो है अगर इनको थोड़ी बहुत शर्म है, अभी मैं बताऊं, इनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत दुखी है फल सब्जी, पेरिशेबल कमोडिटीज, पोल्ट्री वाला, दूध वाला किसान, सारा टोटल बर्बाद हो गया है, रो रहा है, बुरी तरीके से रो रहा है, पूरे देश में रो रहा है। तो आप ऐसे में जो टॉप स्कीम थी इसको इन्होंने और विस्तार दे दिया। मई में कहा कि टमाटो, अनियन, पोटैटो तक ही नहीं, साग सब्जियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। उस पर बात करें तो टॉप का क्या हुआ आखिर, टॉप प्रायोरिटी वाली स्कीम का? अरे टॉप का 500 करोड़ रुपए का कुल बजट था मैडम, और इस बार जो 3 महीने का ये पीरियड इतना कठिन बीता है किसान के ऊपर कि मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि कम से कम 4-5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ किसान का, फल का, सब्जी का, पोल्ट्री का, दूध का। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, जो अन्न वाली चीजें हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उसमें तो थोड़ा बचाव हो भी गया, जो स्टोर करने वाली चीजें हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें खेतों में ही सड़ गई।
बहुत बुरा हाल किसान का है। 5 लाख करोड़ रुपया कम से कम जो है किसान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके किसान का इनको देना चाहिए। और लेकिन इनकी वही बात है, हम ये दे देंगे वो दे देंगे और लास्ट में देखेंगे आपके इनको ना कुछ देना है ना कुछ लेना देना है इनको किसान से, केवल बातें करते हैं। ये बातों से पेट भरने वाला नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। तो पुष्पेंद्र, ये पुरजोर तरीके से बातचीत रखते हुए कि किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही सरकार उनकी तरफ किसी तरह की ठीक सोच के साथ पॉलिसीज बना रही है जो कि उन्हें फौरी तौर पर राहत दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।